नमस्कार। एडवांस अलजेब्रा के आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स से पहले साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है और उसका रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ you can say definition of cyclotomic polynomial. For any prime p, the pth cyclotomic polynomial phi p of x is equal to x raised to power p minus 1 plus x raised to power p minus 2 plus so and so x plus 1 is irreducible over q. Mean to say that if we recognize the whether equation is a cyclotomic है या नहीं, अगर we identify that, then directly we can say it is irreducible over q. हम prove करेंगे why it is irreducible over q. So for the sake of example, you can say for the better understanding, if we take p equal to 3, तो प्राइम लेना पड़ेगा। प्राइम लिया तो यहाँ पे ऑब्वियस है पावर 2 बनेगा और यहाँ पावर 1 बनेगा एंड लास्ट पावर विल बी x raised to power p 3 minus 3, that is 0, that is 1. So ये आपके साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल बना। और अगर p की पावर 5 है तो ये होगा। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कैसे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर पावर इंक्रीज कर रही है अप टू 4 ले रही है, तो प्राइम 1 लेस होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि x raised to power 5, x raised to power 4, x raised to power 3, x raised to power 2, x power 1 and 1. So this is not cyclotomic polynomial. Why? Because यहाँ पे आना चाहिए some prime minus 1. So this is 6 minus 1. So 6 is not a prime. So this is not cyclotomic polynomial. I think you got the idea of साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल क्या होता है। मीन टू से दैट उसकी जो डिग्री है वो इवन नंबर से स्टार्ट होगी और दैट नंबर विल बी सम प्राइम माइनस 1, दैट इज 3 minus 1, that is 2, 5 minus 1, that is 4, and this is not, because it is 6 minus 1, so that's why it is not cyclotomic polynomial. Okay, now we will prove कि ये ऐसा क्यों होता है कि ये इररिड्यूसिबल हो जाती है। सो देखिए, इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x raised to p minus 1 over x minus 1, we can write like this. और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आई थिंक छोटी क्लासेस में भी हम ऐसे करते हैं, जैसे आपको पता है x square minus 1 over x minus 1, so definitely x plus 1 आएगा, और x cube minus 1 over x minus 1 करेंगे तो ऑब्वियस है x square plus x plus 1 आएगा, है ना। आई थिंक इट इज वेरी नोन टू अस। ओके, सो मैंने इसको ये मान लिया, x raised to p minus 1 करेंगे तो ऑब्वियस है यहाँ ये चीज बनेगी, एंड दिस इज नॉट बट इट इज साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल। और मैंने क्या किया, यहाँ पे x की जगह x plus 1 एज्यूम किया और उसको मैंने f of x मान लिया। गॉट इट। उससे क्या हुआ कि x को हमने x plus 1 से रिप्लेस करने से क्या होगा, इसमें x plus 1 को रिप्लेस, x को हमने x plus 1 से रिप्लेस किया, उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x plus 1 और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विद ओनली x। सो सी, x को रिप्लेस करा हमने x plus 1 से फाई ऑफ x में, सो हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ गया। सो फाइनली व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल फॉर्मूला लगा लेंगे, जैसे हम प्लस 1 में प्लस 1 से पढ़ते आ रहे होते हैं कि x plus y raised to power n is equal to nc0 x raised to power n plus nc1 x raised to power n minus 1 y plus so and so up to ncn
y raised to power n, पर शर्त ये होती है कि दिस n शुड बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सो p इज प्राइम, सो इट इज ऑब्वियस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, ठीक, अप टू दिस। और डिनोमिनेटर में x है, नेक्स्ट स्टेप में x से भी डिवाइड कर देंगे और पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स को भी सॉल्व कर देंगे, सो दिस इज 1, और x से डिवाइड किया तो पावर ऑब्वियस है p माइनस 1 हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p आएगा, ठीक, और नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, दिस इज वेरी नोन टू यू, और पावर एक कम होते जाएगी बिकॉज डिनोमिनेटर में x है, तो यहाँ p माइनस 1 हो जाएगा, p माइनस 2 हो जाएगा, p माइनस 3 हो जाएगा, एंड सेकेंड लास्ट टर्म में x कट जाएगा, सो इट विल बी p, और लास्ट टर्म जो है इसमें वो pcp, दैट इज 1, x 1 1 कैंसिल हो जाएगा, these two term भी cancel out, we left with this। so अब हम यहाँ पे आइंस्टाइन क्राइटेरियन यूज कर सकते हैं। इट इज क्लियरली कि एवरी टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस f of x is divisible by p, एवरी, ये वाला कोएफिशिएंट भी p से डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, सो ऑन सो अप टू कांस्टेंट टर्म भी डिवाइड हो रही है, और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो 1 डिवाइड नहीं हो रहा, so it's all the coefficients are divisible by p except leading powers, okay। और सेकंड आइंस्टाइन क्राइटेरिया का एक और कंडीशन होता है कि p स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट को डिवाइड नहीं करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे p है तो p स्क्वायर p को डिवाइड नहीं करेगा, सो ऑल द कंडीशंस ऑफ आइंस्टाइन क्राइटेरिया की फुलफिल हो रही हैं, so definitely by that criteria, this polynomial, that is f of x, not phi, f of x is irreducible over q, but हमने तो phi की बात करनी है, we are talking about f of x, okay। now see what we do now, मान लेते हैं कि अगर if phi of p of x रिड्यूसिबल है, ठीक है, रिड्यूसिबल है, तो हमने इसको g of x और h of x की फॉर्म में लिख दिया, तो दे विल बी नॉन ट्रिवियल फैक्टराइजेशन ऑफ phi of x over q, हमने मान लिया इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल मींस कि इसमें ना कोई कांस्टेंट होगा ना कोई यूनिट्स होगा, g और h, ओके। देन अगर ये phi की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ओवर q, देन f of x की जो फैक्टराइजेशन है इसका मतलब ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, अगर ये फैक्टराइजेशन है तो इसका सेम ही है ये phi, जिस x को हमने x plus 1 से रिप्लेस करना है, इफ दिस इज फैक्टराइजेबल देन दिस phi of x plus 1 also factorizable, clear, so there would be non-trivial factorization of f of x over q, but ये तो गलत हो गया बिकॉज हमने यहाँ पे ऊपर प्रूव करा है कि f जो वो इररिड्यूसिबल है, और यहाँ पे हमें लगा यहाँ से क्या हो रहा है कि ये तो रिड्यूसिबल है, सो हेंस इट इज कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन क्या है, ये कंट्राडिक्शन हुई कि हमने ये जो माना इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, मीन टू से दैट ये जो phi है वो क्या है, इररिड्यूसिबल है, ठीक, सो हेंस दिस phi is irreducible, so we prove that कि every cyclotomic polynomial is irreducible over q, तो आई थिंक जस्ट अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि साइक्लोटोमोटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसमें करने की जरूरत नहीं है, वी सिंपली वी कैन से इट इज नॉट रिड्यूसिबल या इट इज इररिड्यूसिबल, सो लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। सो सबसे पहले हम आइंस्टाइन क्राइटेरिया का क्वेश्चंस करेंगे, सो लेट्स सी दिस इज द एग्जांपल। सो इसमें देखो हमने क्राइटेरिया लगाना है, तो सबसे पहले हमें p प्राइम ढूंढना होता है, अगर हम देखो p आपका 2 से स्टार्ट होगा, प्राइम 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो आई जस्ट टेक 2, अगर 2 से लेते हैं तो 2 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल है, लेकिन वो 2 इसको भी डिवाइड नहीं कर रहा है, सो इट मीन दैट 2 इज नॉट एलिजिबल फॉर
आइंस्टाइन क्राइटेरिया। फिर हम 3 लेते हैं, 3 इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट को तो डिवाइड नहीं करना चाहिए, सो इट मींस 3 इज नॉट एलिजिबल फॉर आइंस्टाइन क्राइटेरिया। तो ये भी एलिजिबल नहीं हुआ, ये भी एलिजिबल नहीं हुआ। नाउ वी टेक 5, तो 5 इसको डिवाइड नहीं करता है, पहली कंडीशन ठीक है, और 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। तो 5 जो है वो सारे कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर रहा है एक्सेप्ट लीडिंग कोएफिशिएंट। गॉट इट? ओके, तो सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। जो आपका P5 है वो 20 के स्क्वायर को भी डिवाइड नहीं करना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 इज नॉट डिवाइड 20। ओके, सो इट मीन दैट P इज एलिजिबल फॉर आइंस्टाइन क्राइटेरिया। तो P हमें कोई ना कोई प्राइम चाहिए, तो P प्राइम हमें मिल गया, कि मिल गया, सो हमें आइंस्टाइन क्राइटेरिया लग जाएगा। सो फ्रॉम दैट इट इज irreducible over Q. So this type of questions very easily interpretable. Okay, well, now we take one more example. देखिए, अगर थोड़ा सा अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर सुने होंगे तो इट इज वेरी नोन टू यू, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। हमने ये प्रोडिक्ट करा था, प्रूव करा था कि ये आपका डेफिनेशन से प्रूव करा था। कैसे करा था? हमने ऐसे लिखा था इसको, और हमने लिखा था कि 1 इज यूनिट इन क्यू, क्योंकि 1 का इनवर्स निकल जाता है इन क्यू, दैट्स व्हाई इट इज इररिड्यूसिबल। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो यूनिट नहीं आना चाहिए प्रोडक्ट में, ऑफ डिग्री सेम थी, सो दैट्स व्हाई इट इज यूनिट, सो इट इज इररिड्यूसिबल। अब देखो यहाँ पे उस टाइम हो सकता है किसी के दिमाग में कंफ्यूजन भी हो, कि डाउट भी हो कि इट इज पॉसिबल, सो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर हम p की वैल्यू 2 लें, तो 2 जो है वो लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा है और कांस्टेंट को डिवाइड कर रहा है ना, और साथ में p स्क्वायर दैट इज 4, 4 इज नॉट डिवाइड 2, 4 जो p का p का स्क्वायर है वो कांस्टेंट को डिवाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब जो तीनों कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? कि ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स शुड डिविजिबल बाय p एक्सेप्ट लीडिंग पावर, लीडिंग कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट जो डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये हो गया। और साथ में जो प्राइम का स्क्वायर है वो कांस्टेंट को डिवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पे p हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 को डिवाइड नहीं करेगा, तो दैट्स व्हाई ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सो बाय आइंस्टाइन क्राइटेरिया दिस इज इररिड्यूसिबल ओवर q। तो अब तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया तो गलत नहीं हो सकता। ओके, वन मोर एग्जांपल। सो you can see x raised to power 4 or plus x raised to 4 plus 8 is irreducible over q। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे आइंस्टाइन क्राइटेरिया ने 2 के लिए ट्राई करना चाहा तो नहीं लगेगा यहाँ पे, बिकॉज 2 कांस्टेंट को डिवाइड कर रहा है और इसके जो 2 का स्क्वायर है वो भी इसको डिवाइड कर रहा है, सो दैट्स व्हाई आइंस्टाइन क्राइटेरिया नहीं लगेगा। हमें कुछ और देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का, 5 का, 7 का तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 8 को तो डिवाइड ही करेगा कोई, और प्राइम प्राइम 2 ही कर सकता था, तो या इसका मतलब यहाँ पे आइंस्टाइन क्राइटेरिया हम यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो हमारे पास एक बचता है मॉड p रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट, वो लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 पे ट्राई करा, 2 पे तो फायदा कोई नहीं, 2 पे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो हमने 3 पे ट्राई करा, तो 3 से हमारे पास से रिड्यूस होकर पॉलिनोमियल ये बन गया, तो ये 1 के ऊपर आपका 3 आएगा, तो इसका 0 है, इसका मतलब ये तो रिड्यूसिबल हो गया। लेकिन हमने क्या प्रूव करना है? रिड्यूसिबल करना है, तो यहाँ पे p इक्वल टू 3 के लिए ये मॉड p रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें इरिड्यूसिबल आना चाहिए, f बार ऑफ x जो वो इरिड्यूसिबल आना चाहिए। सो व्हाट वी डू नाउ, वी चेंज p हमने 5 ले लिया, और 5 पे हमने ये रिड्यूस करके देखा, तो f बार ऑफ x इज x रेज़ टू 4 प्लस 3 आया। तो यहाँ पे अगर सारी वैल्यूज हम पुट करके देख लें, तो देयर इज नो 0 इन ऑफ x बार इन Z5 में कोई 0 नहीं है, इसका मतलब इसके पास कोई लीनियर टर्म नहीं है। गॉट इट?
This polynomial has no linear term. Okay, so now हमें ये फोर्थ डिग्री है तो हमें फिर सेकंड डेरिवेटिव सेकंड डिग्री फैक्टर ढूंढना पड़ेगा इसका। तो Z5 में हमने सेकंड डिग्री फैक्टर लिखी जिनका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो, ठीक। और उसके बाद हमने ये मैंने लिया था, इसमें जो कोएफिशिएंट x था वो मैंने लिया नहीं था, लीनियर टर्म नहीं ली थी इसमें। बट इफ वी वांट टू टेक वी कैन मेक ऑल दिस। सो सेकंड डिग्री फैक्टर इस तरह से बन सकते हैं, मैंने सारे के सारे लिख दिए यहाँ पे। तो ऑब्वियस है, एक दो दो हैं और इनकी 25 बनेंगे, 25 पॉलिनोमियल बनेंगे इस तरह से। तो ये आपके सेकंड डिग्री वाले आ गए जिसमें कांस्टेंट टर्म है और लीनियर टर्म नहीं है। बाकी ये आपके पास होल पॉलिनोमियल्स आ गए। फिर ये यू कैन डू दिस। अगर मैं अभी आपके सामने करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यू कैन चेक सिंपली ए और बी की वैल्यू आपने यहाँ से देनी है, ठीक है। तो ऑब्वियस है ए की 5 पॉसिबिलिटीज हैं, बी की भी 5 है, तो 5 और 5 25 बनना है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट मैंने वो वाले एग्जैक्ट कर दिए जिनके जिस सेकंड डिग्री का जीरोस इसमें है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये 5 बन जाएगा, तो इसका जीरो इसमें है, दैट्स वाई इसको कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे 1 पुट करूंगा तब भी 5 बन जाएगा, और कांस्टेंट टर्म वाला तो वो आएगा ही नहीं, है ना। सो मैं जिन पे क्रॉस लगाया इट मीन दैट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फैक्टराइजेशन, ठीक। सो विदाउट जीरोस जो पॉलिनोमियल्स आए वो हमारे पास ये आए, ये और ये, ठीक। और ये फिर मैंने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके देखा। सो लॉन्ग डिवीजन से मैंने एक को डिवाइड किया तो ये आपका नॉन जीरो है। आप 3 से करके चेक कर लो इसको। फिर इस वाले से मैंने एक पॉलिनोमियल ऐसे डिवाइड करके देखा तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया। फिर मैंने इससे ट्राई करा, इससे भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसमें रिमाइंडर -1 आया। यू कैन चेक बाई लॉन्ग डिवीजन। और फिर मैं लास्ट टर्म से डिवाइड किया इससे, तो इससे भी जीरो नहीं आया। सो इट मीन दैट देयर इज नो लीनियर फैक्टर एंड सेकंड डिग्री फैक्टर। तो सेकंड डिग्री भी नहीं है, फर्स्ट डिग्री भी नहीं है, इट मीन दैट इट इज इररेड्यूसिबल इन या ओवर Z5 ऑफ x। अगर ये आपका इररेड्यूसिबल ओवर दिस है, सो बाई mod 3 reducibility test, not 3, mod 5 reducibility test, this polynomial x raised to the 4 plus 8 is irreducible over Q. Thank you.